Hello student, how are you? Welcome to the Poonam Pharma channel. Today discuss the topic is नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के पार्ट 2 के बारे में, जो कि हम लोग पार्ट 1 में लेक्चर 1 में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे कि हमारे नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट क्या है, उसका डेफिनेशंस, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके मेन इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कशन किए थे। आज हम लोग देखेंगे कि हमारे नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के ऑथराइज्ड मेंबर के बारे में कि कौन कौन से ऑथराइज्ड मेंबर है, उनकी फंक्शनिंग क्या है। तो लेट्स गो, आज हम लोग देखते हैं हमारे नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के ऑथराइज्ड मेंबर के बारे में। तो फर्स्ट है हमारे मेजर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकेंड है ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, थर्ड है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस कंसल्टेटिव कमिटी, फोर्थ है नेशनल फाउंडर फॉर कंट्रोलिंग ऑफ द ड्रग्स एब्यूज, फिफ्थ है ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो इनकी वर्क, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट है हमारा कि द मेजरमेंट्स ऑफ द बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट्स के द्वारा मेजर किए गए हैं कुछ प्रिवेंशंस करने के लिए, कुछ एब्यूज करने के लिए हमारे ड्रग्स एंड नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के इलेक्टिव ट्रैफिक को उसकी रेस्पेक्टेड करना, उसकी मेजर करना थ्रू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट हमें जो एडवाइस दिए हैं उसको कंट्रोल करना, उसे मेजरमेंट करना, इलेक्टेड करना, प्रिवेंशंस करना, ये उनके वर्क हैं। तो इनकी मेन क्या है कि इसमें मेनली कुछ अदर वेरियस ऑफिसर्स इन्वॉल्व होते हैं और कुछ स्टेट गवर्नमेंट के ऑथराइज्ड मेंबर भी इन्वॉल्व होते हैं और कुछ अदर ऑथराइज्ड मेंबर भी इन्वॉल्वमेंट रहते हैं। इसमें मेनली असिस्टेंस टू द कंसर्न ऑफ द अथॉरिटीज इन फॉरेन कंट्री एंड कंसर्न द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस विद ए व्यू facilitated order coordinated and universal actions for the prevention and supervision of the illicit traffic in the narcotic drugs and psychotropic substances. It work for the identification, treatment, education, aftercare, rehabilitations and social reintegrations addicted के बारे में हम लोग का फंक्शनिंग है कि मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या है। जो भी हमारे ऑफिसर्स हैं उनके काम है कि ड्रग्स के आइडेंटिफाइड करना, ट्रीटमेंट करवाना, एजुकेशन प्रोवाइड करना पब्लिक के अंदर, केयरिंग करना पब्लिक का, रिहैबिलिटेशंस करना और सोशल रीइंटीग्रेटिंग करवाना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट्स के जो ऑफिसर्स हैं वो कितने हैं और उनकी क्या फंक्शनिंग है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं नारकोटिक कमिश्नर। नारकोटिक कमिश्नर का मेन वर्क है कि ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं और इनका थिंकिंग, इनके ये खुद का भी हेल्प करते हैं, प्लस हमारे जो ऑफिसर्स हैं अदर ऑफिसर्स उनकी भी हेल्प करते हैं। इनका मेन फंक्शनिंग है कि ये सुपरवाइज करते हैं हमारे कल्टिवेशंस ऑफ द पपी प्रोडक्शंस ऑफ द ओपियम। Other functioning may be constructed to him by the central government. State government may be appointed such officers as demand fit for the purpose of this act. ठीक है, तो इनका फंक्शनिंग है सुपरवाइज करना, प्रोडक्शंस पे ध्यान देना, सभी के बारे में। नेक्स्ट है हमारे नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के कंसल्टेटिव कमेटी के बारे में। तो इसमें क्या होते हैं कि हमारे जो नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस की कंसल्टेटिव कमेटी है इसमें कंसिस्ट होते हैं मेनली 1 चेयरमैन एंड 20 अदर मेंबर्स। ठीक है, इस कमेटी में मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी एडवाइस दिए रहते हैं उनका काम करने के लिए उसको एडमिनिस्ट्रेटेड करवाना उनका काम है। इनका फंक्शनिंग है बता दी कि मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट एडवाइस दिए रहते हैं कुछ भी मैटर के भी रिलेटिव उनका एडमिनिस्ट्रेशन करवाना इन ऑफिसर्स का वर्क है। सेकेंड लास्ट है कि हमारा नेशनल फाउंडर फॉर कंट्रोलिंग द ड्रग्स एब्यूज। तो इसमें क्या होते हैं, ये इसका ऑफिस मेनली गैजेट में कॉन्स्टिट्यूएंट है और इसका मेन नेशनल फाउंडर टू कंट्रोल ऑफ द ड्रग्स एब्यूज एंड शेल बी क्रेडिट द फाउंड शेल बी
applied by the central government to meet the expenditure incurred in connections with the measurement taken for combating illicit traffic in narcotic drugs, psychotropic substances, and controlling the substances, controlling the drugs abuse of the narcotic drugs and psychotropic substances, identifying, treating, rehabilitating addicted, preventing the drugs abuse, एजुकेटिंग द पब्लिक अगेंस्ट द ड्रग अब्यूज। तो इनका मेन फंक्शनिंग है इन ऑफिसर्स का कि जो भी हमारे नारकोटिक एंड ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के एब्यूज है उसे कंट्रोल करना, आइडेंटिफाइड करना, ट्रीटमेंट करना, रिहैबिलिटेशन एडिक्टेड को रोकना, प्रिवेंशन द ड्रग एब्यूज एंड पब्लिक के अंदर इन ड्रग एब्यूज के एजुकेशंस को फैलाना, उनको जागरूक करना, इनका मेन फंक्शनिंग है। नेक्स्ट है हमारा प्रिवेंशंस, कंट्रोल एंड रेगुलेशंस। तो नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के प्रिवेंशंस, कंट्रोलिंग एंड रेगुलेशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रिवेंशंस ऑफ द सर्टेन ऑपरेशंस में क्या होते हैं, कल्टिवेशंस में कोका प्लांट और गैदर एनी ऑपरेशंस ऑफ द कोका प्लांट और कल्टिवेशंस ऑफ द opium poppy or any cannabis plant, productions of the manufacturing process, selling purpose, transport, warehouse uses, consumes, important interstate export, interstate import into the India, export from India and transportations of the narcotic and psychotropic substances। तो मेन इनका वर्क है कि प्रिवेंशंस फॉर द प्रोडक्शंस, कल्टिवेशंस फॉर द कोका प्लांट, productions, manufacturing, selling, purpose, transport, warehousing, import, interstate export, interstate import into the India, इन सभी के बारे में प्रिवेंशंस करना। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे प्रिवेंट करना, उसे उसकी काम को आगे बढ़ाना, ये उनकी वर्क है। नेक्स्ट है हमारा प्रिवेंशन ऑफ द सर्टेन रिएक्टिविटी रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टीज डेराइव फ्रॉम द ऑफेंस, नो सेलिंग भी। तो इसमें क्या होते हैं, कुछ गवर्नमेंट के ये कन्वर्ट होते हैं हमारे और ट्रांसफर्स होते हैं। एनी प्रॉपर्टीज नोइंग टू सच प्रॉपर्टीज आर डेराइव फ्रॉम द ऑफिसर्स ऑफेंस, सेंट्रल ड्रग्स एब्यूज इज ए ट्रू नेचर, सोर्सेस, लोकेशंस, डिपोजिटेड डेराइव फ्रॉम द ऑफेंस। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हमारे जो पावर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का, वो क्या पावर है। तो फर्स्ट है कि हमारा अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेक्शन 8 द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल। हमारे अंडर सेक्शन 8 के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ रूल मेकिंग किए हैं, उस रूल के थ्रू टू परमिट द कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटेड। फर्स्ट रूल है कि हमारी रेगुलेशंस और कंट्रोलिंग करने के लिए उसे परमिट मिलना। तो द कल्टिवेशंस और गैदरिंग एनी पर्सन्स और द प्रोडक्शंस, प्रोसेस, सेल, परपोज, ट्रांसपोर्ट्स, import, interstate, export, interstate and consumptions of the uses or consumptions of the coca leaves, opium poppy and cannabis plant एंड मेडिसिनल ओपियम और एनी नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। तो ये क्या होते हैं, इसमें जितने भी हमारे कल्टिवेशन प्रोसेस हैं, सेलिंग पर्पज है, ट्रांसपोर्टेशन से, इंपोर्ट इंटरस्टेट, एक्सपोर्ट इंटरस्टेट, इन सभी के कंट्रोलिंग करना, उसको रेगुलेट करना और उनके वर्क को आगे बढ़ाना इनका मेन वर्क है। और जो हमारे लाइसेंस के टाइम टू टाइम रिन्यू करवाना, लिमिट फिक्स करना, कितने टाइम में इसकी रिन्यूएबल होगी, क्या इसकी वर्क है, सभी के बारे में इनका मेन पर्पज है कि उसे रेगुलेट करें। देन स्टेट गवर्नमेंट का क्या पावर है, टू परमिट कंट्रोलिंग द रेगुलेशंस फॉर द सेलिंग पर्पज, ट्रांसपोर्ट्स, इंटरस्टेट एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट यूज, कंजप्शंस ऑफ द कोका लीफ एंड ओपियम पपी and the cannabis plant for the any narcotic and psychotropic substances. Manufacturing and professions are prepared for the opium for
ओपियम फॉर द ओपियम लॉफुल्ली। ठीक है, तो इसमें मेनली हमारे जितने भी इसमें था मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, ट्रांसपोर्ट्स, इंटरस्टेट एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट, सभी के बारे में भी इनका वर्क है, इनका पावर है इनको रेगुलेट करना, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में और प्रोफेशंस में इसका किस तरीके से ओपियम का पॉपी का ओपियम से एक्सट्रैक्ट होगा, प्रिपरेशंस होगा, उसे कंट्रोल करना भी दिस ऑफिसर्स के मेन फंक्शनिंग है। हमारे स्टेट गवर्नमेंट का भी वही पावर है। तो नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस को, जो कि मैं पहले भी बताऊंगी, इनकी दोनों की रेगुलेशंस पावर, कंट्रोलिंग पावर सिमिलरिटी है। इस सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में जितनी पावर है इस ड्रग्स की, इस एक्ट की रेगुलेशंस करना, कंट्रोल करना, प्रिवेंशंस करना, उतना ही हमारे स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में भी है पावर। ठीक है, इसकी ऑफेंस और पेनल्टी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि हमारे कौन सी ऑफेंस के वजह से हमें कौन सी पेनल्टी मिल सकती है। तो अगर हम लोग फर्स्ट ऑफेंस की बात करेंगे तो इन रिलेशंस टू पॉपी प्लांट, ओपियम ट्रांसपोर्ट, सेल, परपोज, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अगर हम लोग कोई भी पॉपी प्लांट के इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और सेलिंग पर्पज़ में वर्क कर रहे हैं, तो अगर हम लोग उसकी कल्टीवेशन स्मॉल क्वांटिटी में करना चाहते हैं और उसकी लाइसेंस रिन्यूएबल नहीं किए हैं, तो हमें 6 महीना की पेनल्टी मिल सकती है या फिर 1000 तक की फ़ाइन हो सकती है, 10,000 तक की। यदि हम लोग लेस देन कमर्शियल क्वांटिटी बट ग्रेटर देन स्मॉलर क्वांटिटी के वर्क करना चाहते हैं और लाइसेंस अप्रूवेशन नहीं करवाए हैं, तो हमें 10 ईयर्स की पेनल्टी मिल सकती है और 1 लाख तक की सज़ा मिल सकती है, या फिर बोथ हो सकती है। कमर्शियल क्वांटिटी में अगर हम लोग करना चाहते हैं तो 10 to 20 ईयर्स और 1 to 2 लाख पेनल्टी मिल सकती है। इन रिलेशंस टू द कैनबिस प्लांट, ट्रांसपोर्ट, सेलिंग पर्पज, वो था हमारा ओपियम प्लांट के ऊपर। अगर हम लोग कैनबिस प्लांट के ऊपर अगर इस तरीके की वर्क करते हैं तो हमें वही पेनल्टी, वही सज़ा मिलेगी जो हमारी ओपियम के लिए थी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हमारी जो एक्सटर्नल एम्बलेजमेंट्स और इलीगेशन डिपोजिशंस ऑफ द ओपियम बाय द कल्टिवेटर, तो इसके लिए हमें कितनी पेनल्टी मिलेगी? 10 to 20 ईयर्स की पेनल्टी मिलेगी या फिर 1 to 2 लाख की इम्प्रीजमेंट मिलेगी। ठीक है, एक्सटर्नल डीलिंग, यदि हम लोग कोई नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस की अदर स्टेट के साथ डीलिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी सेम पेनल्टी, सेम इम्प्रीजमेंट है। लो अलाउइंग द परमिशंस फॉर यूज ऑफ द कमर्शियल ऑफेंस, तो इसके लिए भी सेम 1 to 2 ईयर्स इम्प्रीजमेंट और पेनल्टी और 1 to 2 लाख इम्प्रीजमेंट, ये सेम है बोथ के लिए। फाइनेंशियल, इलिक्टेड, ट्रैफिक एंड हावरिंग ऑफेंडर्स के लिए भी सेम है। लाइसेंस अनेबल टू मेंटेनिंग द अकाउंट, फेल टू द पर्पज ऑफ द लाइसेंस, इसके लिए मिनिमम 3 ईयर्स की इम्प्रीजमेंट है, पेनल्टी है। कंजप्शंस ऑफ द नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के लिए मिनिमम 1 ईयर की पेनल्टी और 20,000 की इम्प्रीजमेंट है। फर्दर दिस रूल्स आर नॉट ओबेइंग देन गिवन टू द दिस टाइप्स ऑफ पेनल्टी और ऑफेंस। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है कि दिस एक्ट प्रोवाइड द स्ट्रेटेंड प्रोविजंस रिलेटिंग टू द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। Due to this, no persons can purpose, consumptions, import, export of these drugs. It ultimately protected the public health by preventing the drugs abuse. तो ये सभी का मेन कंक्लूड क्या आया कि हम जो भी टॉपिक के ऊपर डिस्कशंस किए उसमें से हमें कंक्लूडिंग यही आया कि हमारी जो नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट है उसके पर्पज़ को कंज्यूम करना, इंपोर्ट करवाना, एक्सपोर्ट करवाना ड्रग्स का, और पब्लिक के हेल्थ के लिए उसे प्रोटेक्ट करना, प्रिवेंशंस करना, ड्रग्स एब्यूज को रोकना, इनका मेन पर्पज़ है, मेन वर्क है, और ये एक्ट को मनाने का भी यही मतलब है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना
और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना, ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियो ला सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।